नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनाने से पहले बताना चाहती हूँ कि ये कहानी मेरे जीवन में बहुत महत्व रखती है, बहुत खास है मेरे लिए। जब लॉकडाउन के बाद लगभग 2 साल बाद हमारा विद्यालय पहली बार खुला तो 7वीं कक्षा का अंत होने वाला था और मेरा पहला दिन था। काउंसलर सर हमारी क्लास में थे और उन्होंने कहा कि कहानी सुनाओ। तब मैंने जाके ये कहानी पहली बार सुनाई थी और उस दिन से ही मेरे अंदर बहुत आत्मविश्वास आ गया था कि हाँ, जब मैं पहले दिन इतने दिनों के बाद पहले दिन कुछ बोल सकती हूँ लोगों के सामने, तो मैं आगे भी बोल सकती हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक बच्ची थी सुमिति नाम की। कहा जाए तो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी, अच्छे से बात नहीं करती थी, बड़ों का आदर नहीं करती थी, किसी से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, अपने माता पिता को बहुत तकलीफ देती थी अपनी वाणी से, अपने वचनों से। इसके माता पिता बहुत परेशान थे। हाँ, छोटे बच्चों की आदत होती है कि वो ऐसा बचपन में करते हैं। माँ बाप को उन्हें सिखाना पड़ता है कि कैसे तहजीब में रहा जाता है, कैसे तमीज से बात किया जाता है, बट सुमिति नहीं मानती थी। उसके माता पिता उनसे परेशान हो गए। आखिरकार एक अध्यापिका को बुलाया गया तो वो अध्यापिका ने सुमिति को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ और सुनो, एक काम बोलो, तुम करोगी? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सुमिति अच्छे से बात नहीं करती थी, बहुत ही मजाक उड़ाने वाले भाव में बात करती थी। तो उसने कहा, मैडम जी ऐसा कौन सा काम है आपको जो आप नहीं कर पाएंगे, मुझसे करवा रही हैं, मुझे बुलाया है आपने? तो मैम कहती हैं, बेटा सुनो जी, ज्यादा आवाज ना करो, ज्यादा बोलो मत, जो कह रही हूँ करो, करते बने करो, निकलते बने निकल जाओ। तो सुमिति कहती है, अच्छा ठीक है, कहिए क्या काम है? तो वो उसे कील का पैकेट देती हैं और कहती हैं कि बेटा जब जब तुम्हें गुस्सा आए, जब जब तुम्हें मन करे कि तुम्हें किसी को मारना है, तुम्हें जो है एकदम रोड के फेंक देना है, बहुत गुस्सा करना है, तुम्हें बहुत बहुत गुस्सा आ रही है, जाओ एक कील लो, हथौड़ी लो, अपने घर के पीछे वाली दीवार पे जाकर उसे लगा दो। तो सुमिति कहती है, चलिए ठीक है, कर तो दूंगी, बदले में क्या, और मुझे इससे क्या फायदा? तो मैम कहती है, अरे फायदा है, तुम करो तो सही, फिर बताते हैं तुमको। मैम चली जाती है वहां से और सुमिति वापस घूमती है, मन ही मन सोचती है कि यार बड़ी कमाल की लड़की हूँ मैं, तो जरूर मैम को मुझमें ऐसा कुछ दिखा होगा, तभी उन्होंने मुझसे ये काम कहा है करने के लिए। चलो ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन ना जाने क्या क्या करवाते रहते हैं लोग। खैर छोड़ो। तो 1 हफ्ते तक उसे करना था ये काम। अब दिन में जब भी उसे गुस्सा आती, वो जाती, एक कील लेती और दीवार में लगाकर चली आती। धीरे धीरे करके उसे आलस आने लगी थी। उसे वहां जाकर कील ठोकने में इतनी आलस आती थी कि उसने अपना गुस्सा ही कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सबसे पहला फायदा ये हुआ। अब दूसरा फायदा हमें अंत में पता चल जाएगा। चुटकी बजा के 1 हफ्ता बीत गया, पता भी नहीं चला और परिणाम का दिन आ गया। परिणाम वाले दिन अध्यापिका आती है, सुमिति की माँ को बुलाती है और कहती है, चलो चल के परिणाम देखते हैं। दीवार पर 30 से 35 कीलें लगी हुई थी। क्या समझ में आया इससे? बहुत गुस्सैल लड़की थी वो, है ना, बहुत गुस्सैल लड़की थी। हाँ, उसने थोड़ा कंट्रोल किया, लेकिन अंत में आते आते अब अध्यापिका बोलती है, सुमिति सुनो, तुम्हें ये पिलास दे रही हूँ मैं, इससे तुम वो सारी लगाई हुई कीलों को निकालो। अब सुमिति का मुंह बन गया, ये कैसा काम है? आपने कहा मुझे कील लगाने के लिए, मैंने लगाया ना, अब ये निकालने वाला काम कहाँ से आ गया? मैं नहीं करने वाली है सर, मैडम जी अब जाइए यहाँ से। मैम कहती है, बेटा सुनो, एक बार करो तो सही, अंत में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो सुमिति करती है, 2 घंटा 1.5 घंटा उसके बाद सारी कीलें निकाल लेती है और तब मैम उसे बुलाती है और कहती है, देखो तुमने जिस तरीके से दीवार में कीलें लगाई, उसे निकालने के बाद भी वहां पे एक निशान है। एक तो पहली बात, तुमने बहुत मेहनत से उसे निकाला। तुम इसे समझ लो कि तुम अपनी वाणी से जो घाव, जो चोट अपने करीबियों को, अपने माता पिता को, अपने बड़ों को पहुंचाती हो, कुछ वैसे ही चोट ये तुम्हें दीवार अभी दिखा रही है। तुम कितनी भी मेहनत से मरहम लगाओगी, वो घाव ठीक होगा लेकिन निशान नहीं जाएगा। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि अपने बड़ों से कैसे बात करते हैं। तुम्हारे माता पिता को यही तकलीफ होती है जब तुम उनसे इस तरीके से बात करके उन्हें चोट पहुंचाती हो। तुम वो घाव ठीक कर सकती हो माफी मांग के, लेकिन निशान नहीं हटा सकती हो। तो सुमिति इस बात को समझो। अंत तक आते आते सुमिति को अफसोस होने लगा था कि हाँ, वो गलत करती है,
उसने 1 हफ्ते में भी बहुत परेशान हो गई थी वो। उसे भी समझ में आ रहा था कि हाँ, वो गलत करती है। उसकी माँ का वो चेहरा देखकर उसे समझ में आ रहा था कि हाँ, वो बहुत गलत करती है। उसने माफ़ी मांगी, वादा किया कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगी और फिर अध्यापिका और माँ के साथ वापस लौट गई। उसके बाद से सुमिति ने वैसा कभी नहीं किया। और इससे आपको क्या सीख मिली? किसी भी कीमत पर अपने दोस्तों को, अपने से बड़ों को, अपने माता पिता को, अपने करीबियों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कुछ भी करो, उनकी सहायता करो, लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, ना तो अपनी बातों से, ना अपने कामों से। और अगर पहुंचा भी दिया तो माफी मांग लो। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। माफी मांगो, निशान रह जाएगा, लेकिन वो भी बीत जाएगा कभी ना कभी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी ये कहानी। धन्यवाद।